Hello and welcome to Ayu Pathshala. In today's video, we are going to discuss about the fundamental of the transmission system. देखो पहला वीडियो में जब हमने बात किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है जब कोई एक ट्रांसमिट करता है सिग्नल को और वो बहुत चैनल्स के थ्रू जाकर के एक ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू जाकर के ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जाकर के एक रिसीवर के पास पहुंचता है और वो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको डिसाइफर कर लेता है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वही पहले वीडियो पे आज हम पहुंच गए हैं जहां हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। अभी सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि अब हम किस पोर्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं, किस पोर्शन पे पहुंच गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, आज का वीडियो होने वाला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, जल्दी से डिस्कस करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि हमारा कंप्लीट कोर्स एसईटी के ऊपर जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अभी कोर्स को अवेल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने 2G 3G 4G एमएमएस आईएमएस एनजीएन सब कुछ पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक्चुअली में हम पहुंचे कहाँ, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमने स्टार्ट किया था कि कोई एक बंदा है जिसके पास एक मोबाइल फोन है, जिसको यूजर इक्विपमेंट बोल दो या मोबाइल फोन बोल दो। इसने कुछ सॉरी, ये कोई बंदा है और यहाँ पर उसका मोबाइल है और इसने कुछ बोला मोबाइल के थ्रू और ये मोबाइल वापस से जो है इसने इसको इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट है, डिवाइस है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वगैरह ये करके पहुंचा देता है अपने नियरेस्ट स्टेशन को, जिसको बोलते हैं ये टावर को। टावर से लैच हो जाता है और टावर जो है अपने एक कंट्रोलर होता है, ये कंट्रोलर से लैच होता है और उसके बाद जो है ये फर्दर इसमें स्विचिंग वगैरह होती है ना, स्विचिंग वगैरह होती है। उसके बाद यहाँ से बेसिकली अगर जो सेम किसी दूसरे आदमी से बात करना है इसको, जो कि इसी टावर के अंदर है या लोकल एरिया में है, तब तो यही इसको बता देता है कि भाई इसी ये जो आपके पास जिस बंदे पे आपको बात करनी है वो इसी टावर के साथ लैच है, तो सीधा यहाँ पर कॉल थ्रू कर देता है। अगर जो कि दूसरे स्टेट में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर उस बंदे को पूरा सिग्नल को ट्रांसमिट करना पड़ेगा दूसरे कंट्रोलर के पास में, जो कि कहीं और है, दूसरे प्लेस में लोकेटेड है। तो ये जो पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज, ये इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ये ट्रांसमिशन मीडियम होगा और ये भाई ये फ्री स्पेस में नहीं होगा। कहाँ कहाँ फ्री स्पेस में होगा, यूजर से यहाँ तक तो फ्री स्पेस ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसमिशन गाइडेड है। ट्रांसमिशन गाइडेड मतलब कि ये फ्री स्पेस में नहीं है, कुछ गाइडेड बैंड चैनल है या गाइडेड मीडियम है, उसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी सिमिलर यही वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका रिपीट होगा। ठीक है, यही वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है रिपीट हो जाएगा बस। ठीक है, यही वाला पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होने वाला है। ये बंदा यहाँ पर कनेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ से आपका कनेक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बात कर लेंगे, ये दोनों आपस में बात कर लेंगे। तो हमने यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, यूजर इक्विपमेंट से लेकर के ये जो टावर एंटीना कंट्रोलर है, ये हमने सेलुलर टेक्नोलॉजी में कवर कर लिया। यानी कि 2G कंप्लीट कर लिया, 3G कंप्लीट कर लिया, LTE कंप्लीट कर ली। ठीक है, इस पे हमने पूरा चर्चा कर लिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ से ये वाला जो यूजर इक्विपमेंट के अंदर जो सिग्नल को हम यहाँ से वायरलेसली कैसे भेज पाएंगे, इसके अंदर भी हमने मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग ये वाला भी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो यहाँ से सिग्नल जो हम मॉड्यूलेट करके भेजते हैं, क्यों मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड होता है, टावर पे एंटीना की हाइट की वजह से रिक्वायरमेंट, वो सारी चीजें मल्टीप्लेक्सिंग की सारी टेक्निक, वो सारा चीज हमने यहाँ से देख लिया। तो चलो, ये पार्ट भी हो गया है कंप्लीट और ये पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब क्या बच जाता है हमारे पास, ये पार्ट कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन का, ये पूरा सेलुलर टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया कंप्लीट। और यहाँ से ये जो बंदा बोल रहा है ना, ये कुछ सिग्नल्स के थ्रू बोल रहा है, इस सिग्नल्स का भी हमने बेसिक प्रॉपर्टी देख लिया, तो ये भी पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं पहुंच करके यहाँ पास ट्रांसमिशन के पास, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है, यही कौन सी मीडियम यूज करेगा वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हमें ट्रांसमिशन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रांसमिशन इक्विपमेंट यही कंट्रोलर देखेगा कि अच्छा ये जो है वो लोकली कनेक्टेड नहीं है, तो ये ट्रांसमिशन इक्विपमेंट को बोलेगा कि भाई ये लो, ये सिग्नल है, इसको फलाने जगह ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के पास हमारे पास आ जाएंगे DWDM OTN। ये है, ये चीज हमको पढ़ना है, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ आपको।
क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं और क्या क्या पढ़ना है। आज के टॉपिक पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम लोग एक बार देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ट्रांसमिशन वाला जो पार्ट है ना, जो ट्रांसमिशन मीडियम, जो हम बोल रहे हैं कि क्या है बेसिकली, ये वाला ट्रांसमिशन मीडियम, ये सारी चीज देखेंगे। ट्रांसमिशन का बेसिकली फंडामेंटल देखेंगे, और उसके बाद आने वाले टाइम पे हम देखेंगे ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर एफटीटीएच और एफटीटीएक्स के बारे में जानेंगे। ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन, अगर आप बताऊं कि फंडामेंटल ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर मैं बताऊं, तो क्या होता है कि बेसिक चीज क्या होगी कि भाई आपके पास एक ट्रांसमीटर होगा। पहले तो एक कुछ इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, है ना। उस इंफॉर्मेशन सोर्स को आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन सोर्स होगा उसको आपको ट्रांसमिट करना होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के बाद आप क्या करोगे, ट्रांसमिशन मीडियम होगा, जहां से आप उस सोर्स को ट्रांसमिट करोगे, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। और मीडियम के दूसरी तरफ कौन होगा, रिसीवर। रिसीवर जो ट्रांसमीटर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, उधर रिसीवर होगा। और रिसीवर के बाद जो इंफॉर्मेशन सोर्स, आप जो सोर्स से आपने भेजा, जिस बंदे के लिए भेजा, वो फाइनली ये बंदा अपना यहाँ पर है, इसको क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन। यहाँ पर आ जाएगा डेस्टिनेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, कैसे हम इंफॉर्मेशन को पूरा यहाँ से यहाँ तक रिसीव करा दें, इस पूरे को ही हम फंडामेंटल ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम बोलेंगे। तो बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, यहाँ पर ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द टेलीकॉम नेटवर्क। पूरा टेलीकॉम नेटवर्क यहाँ से यूजर इक्विपमेंट, इस यूजर इक्विपमेंट से कैसे बात करता है, ये मोबाइल स्टेशन इस मोबाइल स्टेशन से कैसे बात करता है, ये पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। जहां पर हम केवल वॉइस नहीं भेजते, वॉइस के साथ डेटा वीडियो सब भेजते हैं। जब हम लोग एनजीएन देखे, 4G देखे, 3G देखे, तो देखे हमने वॉइस और मल्टीमीडिया दोनों भेज सकते हैं 4G के अंदर, है ना। तो बेसिकली किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का, जैसे आप 2G बात कर लो, या 3G बात कर लो, 4G बात कर लो, या 5G भी बात कर लो, अगर आपके पास 4G 5G तक आप यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अगर आपके पास ये ही नहीं है, ट्रांसमिशन मीडियम ही नहीं है ना, तो आप कैसे पूरा कॉल थ्रू करोगे। तो ट्रांसमिशन जो है बेसिकली किसी भी सेलुलर टेक्नोलॉजी का क्या होता है, वो यार बैकबोन होता है, एक तरीके से कह सकते हैं ना, बैकबोन होता है, बैकबोन होता है। केवल सेलुलर टेक्नोलॉजी का ही नहीं, बल्कि इंटरनेट। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट सेलुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन ये इंटरनेट आपस में जो भी कनेक्टिविटी है नेटवर्क्स की, ये भी तो ट्रांसमिशन सिस्टम का ही पार्ट है। इंटरनेट कैसे आप कनेक्ट यूज कर पाते हो, जब आपको कहीं, मान लो अमेरिका में एक सर्वर बैठा हुआ है, कैलिफोर्निया के अंदर गूगल का, और उसके पास कुछ डेटा है, और आप यहाँ पर इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर बैठे हो, आपको यहाँ से एक डेटा चाहिए, तो ये पूरा डेटा ट्रांसमिट तो हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के थ्रू, वो आईपी पैकेट्स के अंदर पढ़ते हैं हम कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम ना केवल सेलुलर टेक्नोलॉजीज के लिए बैकबोन है, यानी कि 2G 3G 4G 5G के लिए बैकबोन है, बल्कि फाइबर नेटवर्क्स के लिए भी बैकबोन है। फाइबर नेटवर्क्स के लिए भी, और इंटरनेट के लिए भी ये एक बैकबोन है। फाइबर नेटवर्क्स मतलब एफटीटीएच जब अगर जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ट्रांसमिशन का बेसिक क्या है, ट्रांसमिशन का बेसिक यही है कि आपके पास सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो कोई बंदा हो सकता है जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो मोबाइल इक्विपमेंट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू वो मैसेज ट्रांसमिट होगा, रिसीवर के पास रिसीव होगा, और फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम कैसा हो सकता है, ट्रांसमिशन मीडियम गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आपको सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो अनगाइडेड में आप कितना दूर तक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसमिशन मीडियम आपको गाइडेड ही चाहिए होगा, ठीक है। समझ में आई, ये सब चीजें समझ में आई। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया को दो बेसिकली कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। एक गाइडेड मीडियम, यानी कि गाइडेड ट्रांसमिशन, जहां पर वायर्ड के बारे में बात करेंगे। अब ये वायर्ड कैसा भी हो सकता है, कॉपर केबल भी हो सकता है, या आपका ऑप्टिकल केबल भी हो सकता है। और बेसिकली पहले तो कॉपर ही यूज करते थे, बाद में जब हमको पता चला कि कॉपर में क्या ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है, तो इसके वजह से क्या होता है कि एक मैग्नेटिक वेव्स अगर एक कॉपर केबल दूसरे कॉपर केबल के ऊपर नीचे अगर बरीड कर दिया जमीन के अंदर, या ऊपर टांग दिया, तो दोनों में इंटरफेरेंस हो जाता है, तो नॉइज आता है, ची 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 ऐसा कुछ नॉइज करके आवाज आता है ना, तो इंटरफेरेंस हो जाता है। और बैंडविड्थ भी कम होती है। हालांकि मेंटेनेंस कॉपर केबल का आसान होता है, तुरंत काटा जोड़ा छीला जोड़ दिया, लेकिन इस इंटरफेरेंस और बैंडविड्थ की लिमिटेशन की वजह से ऑप्टिकल केबल का इंट्रोडक्शन हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ। तो ऑप्टिकल केबल में क्या है भाई, बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा है और इंटरफेरेंस भी नहीं है। कितने भी ऑप्टिकल केबल को एक साथ ही आप डाल दो एक बड़े केबल के अंदर, और उसके अंदर आप 24 फाइबर ऑप्टिकल डाल दो, 48 फाइबर डाल दो, और सबको एक साथ भेज दो, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईएम वेव्स नहीं है, कहा कैसी वेव्स है, लाइट वेव्स है।
अलग अलग वेवलेंथ की लाइट वेव्स है, तो आपका कोई ट्रांस वो इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद देखो, इसके बाद ये है, मान लो कि ये एक एक केबल है, ये लाइट है, इसके अंदर लाइट जा रही है, दूसरी ऑप्टिकल फाइबर है, इसके अंदर भी लाइट जा रही है, दोनों सेम वेवलेंथ पे भी जा रही है मान लो अगर, तो ये दोनों अलग अलग फाइबर अगर बहुत क्लोज भी रख दोगे ना, तब भी दोनों में इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल देखेंगे तो देखेंगे क्यों नहीं होता है इसके अंदर इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट बाहर ही नहीं निकलती है, इस फाइबर के अंदर ही चलती रहती है। तो इसीलिए एक फाइबर के अंदर आप एक वेवलेंथ भेजो और दूसरे फाइबर के अंदर सेम वेवलेंथ भेजो, लेकिन दोनों फाइबर को एक साथ रैप भी कर दोगे तब भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरा, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई कॉपर केबल अगर टूट जाती थी तो आप क्या करते थे, प्लायर से छीले और जोड़ कर भी ऐसे जोड़ दिए, टेप मार दिए, हो गया। ऑप्टिकल केबल, ऑप्टिकल केबल को ऐसे आप नहीं कर सकते, ऑप्टिकल केबल को आपको क्या करना पड़ता है, फ्यूजन करना पड़ता है। यानी कि ग्लास को एक ऐसा दो क्लोज इक्विपमेंट आता है, स्प्लाइसर मशीन कहते हैं, उसके अंदर दोनों एंड को डाला जाता है और थर्मली हीट जनरेट करते हैं और ये दोनों आपस में फ्यूज होकर मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ये इंश्योर करना है कि दो केबल जब आपस में ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ पर लॉस कम हो, ताकि केबल जो लाइट जो यहाँ से ट्रांसफर करते हुए आए ना, वो यहाँ से इस जॉइंट के थ्रू बाहर ना निकल जाए। तो आपको देखना है कि लाइट गाइडेड ही रहे, ठीक है। तो चलो, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम कैसे हो जाएगा, मतलब सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू अ फिजिकल पाथ, केबल और फाइबर कितने तरीके हो सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, देखा होगा आपने ट्विस्टेड पेयर केबल, जो आपके पहले जमाने के कॉपर वायर केबल आते थे टेलीफोन में, पेयर होते थे, एक केबल ऑफ पेयर होते थे ना, छीलते थे दो तार निकलती थी, उसी को बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। टू कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर, यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क्स एंड लैंड, लो कॉस्ट बट लिमिटेड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ के लिमिटेशंस होता था। दूसरा क्या, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल सबने देखा होगा, ध्यान नहीं है अलग सी बात है। कहाँ देखा है भाई, डीटीएच देखा, आपके घर में डीटीएच होता है ना, डीटीएच एंटेना, उसकी जो केबल आती है ना वो कोएक्सियल केबल होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अंदर एक आपका कॉपर वायर होता है, ठीक है, और यही कॉपर वायर जो है वो दूसरी तरफ टीवी के अंदर प्लग इन हो जाता है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। इसके अंदर क्या है भाई, सेंट्रल कंडक्टर होता है विथ शील्डिंग, ये हमारा शील्डिंग है, इंसुलेटर है, और ये कॉपर का मेश है, ये कॉपर मेश है, और ये बाहर का कॉपर मेश और इनर कॉपर जो सेंट्रल कॉपर वायर है, ये दोनों आपस में एक इंसुलेटर के थ्रू इंसुलेटेड रहते हैं, और ये हमारा आउटसाइड का इंसुलेटर है जो इस कॉपर मेश को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो पहले आउटसाइड का इंसुलेटर, फिर कॉपर मेश, फिर इनसाइड का इंसुलेटर, और इनसाइड में एक सेंट्रल कॉपर वायर, ठीक है। हायर बैंडविड्थ होता है ट्विस्टेड पेयर से, यस, यूज्ड इन केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स। अब हम आते हैं ऑप्टिकल फाइबर पे। तो यूज्ड लाइट सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन, वेरी हाई बैंडविड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंस, एंड यूज्ड इन एफटीटीएच, बैकबोन नेटवर्क्स एंड सबमरीन केबल्स। तो ऑप्टिकल केबल्स हम लॉन्ग डिस्टेंस, जहां पर सिग्नल विदाउट लॉस बहुत लंबे लंबे समय तक ट्रैवल कर सकता है, उस वहां ट्रांसमिशन के लिए हम ऑप्टिकल केबल यूज करते हैं। अब आजकल जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, या एक तो लैन केबल आता है, देखे होंगे ना आप लैन केबल, जो आप ब्रॉडबैंड से लैन अपने लैपटॉप में लगा देते हो, इथरनेट केबल ऐसे करके लैन का पिन बना होता है, ये आप ऐसे प्लग इन कर देते हो अपने लैपटॉप के अंदर। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये भी यूज करते हैं। इसके अलावा अब डायरेक्टली एफटीटीएच भी आ गया है, फाइबर टू द होम, डायरेक्टली आप ऑप्टिकल केबल को भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप लगा सकते हो, लैपटॉप में, टीवी में, सब में ऑप्टिकल पोर्ट्स आते हैं, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइडेड मीडियम के अंदर हमने क्या पढ़ा, ट्विस्टेड केबल, ऑफिशियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। अब अनगाइडेड मीडियम, तो अनगाइडेड मीडियम में ऑब्वियस सी बात है कि रेडियो स्पेक्ट्रम की बात होगी, यानी कि सिग्नल प्रोपिगेट करेगा एयर और स्पेस से यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब डिफरेंट स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रकार के वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स जो कि हम सेलुलर टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के अंदर जैसे हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है, यूज इन बैकहॉल लिंक्स बिटवीन बेस स्टेशन। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े ऐसे सर्कुलर एंटीना बने होते हैं पहाड़ों के ऊपर, जहां पर आप नीचे केबल नहीं बिछा सकते, ग्राउंड पे केबल नहीं बिछा सकते, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर कुछ घर है, और बीच में पूरा खाई है, बहुत ज्यादा खाई है, और फिर यहाँ पर एक पहाड़ है, वैली, ये बीच में पूरा वैली है, और यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर भी घर है। अब इन दोनों एरियाज को जोड़ना है आपको नेटवर्क से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप केबल के थ्रू जोड़ नहीं पाओ, क्यों, क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन है, जंगल है, खाई है, केबल कैसे बिछाओगे, ऐसे फेंक फेंक करके तो नहीं ले जा सकते हो, यहाँ तक पहुंचा नहीं सकते हो, या हेलीकॉप्टर से आप यहाँ से केबल उठा के यहाँ ले जाओगे, चलो वैसा कर भी दिए तो मेंटेन कैसे करोगे, तो बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी करते हैं, और वो कैसे होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के, जैसे हम बोलते हैं ना, एंटीना लगा हुआ है, माइक्रोवेव है वेव, तो माइक्रोवेव एंटीना के थ्रू बात होता है, लाइन ऑफ साइट से डायरेक्टली आप एंटीना यहाँ ट्रांसमिट करता है, ये एंटीना यहाँ रिसीव करता है, और यहाँ पर जो रिसीवर और ट्रांसमिशन के बीच में जो हम यूज करते हैं दैट इज माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, ये दोनों एंटेना एक दूसरे को तरफ देखते रहना चाहिए। तभी हम इसको क्या कहते हैं, टिल्ट वगैरह मैनेज करते हैं, ताकि ये एंटीना प्रॉपर ही ट्रांसमिट करेगा सीधा सिग्नल। तो ये इसको प्रॉपर रिसीव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुंचेगा, नहीं, माइक्रोवेव में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो सबको पता है, आजकल पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही दौर चल रहा है, जीपीएस वगैरह देखो। तो लॉन्ग डिस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन यूज्ड इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जीपीएस एंड इंटरनेशनल लिंक। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई बेस स्टेशन होता है हमारा, और बेस स्टेशन से हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे जगह पे ब्रॉडकास्ट करना है, बहुत सारे जगहों पे भेजना है ये सिग्नल। तो हम ऐसे सिमिलरली सबको तो नहीं भेज पाएंगे, तो हम ऊपर एक बेस स्टेशन भेज देते हैं अर्थ के स्काई में, है ना। ऑर्बिट पे, एक ऑर्बिट पे भेज दिए, वहां एक सैटेलाइट है, एक स्टेशन बना हुआ है। उसने सिग्नल को लिया, रिफॉर्म किया, मॉड्यूलेशन जो भी मॉड्यूलेशन वगैरह करना था वो किया, एम्पलीफाई वगैरह किया, बूस्ट किया, और उसके बाद नीचे ब्रॉडकास्ट कर दिया, ऊपर से नीचे सब जगह ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब जहां जहां एंटीना लगा है वो सभी सिग्नल को रिसीव करेगा, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली हमारे पास जो अनगाइडेड ट्रांसमिशन है वायरलेस में, एक तरीके से आप बोल सकते हैं रेडियो कम्युनिकेशन, उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बेस में आप, जैसे हमने स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के अंदर देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो वो सारा आप कह सकते हैं कि हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन है, फिर हम डिफेंस कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, ये भी सब वायरलेस है। वायरलेस का मतलब है कि कोई केबल नहीं है, डायरेक्टली फ्री स्पेस में ही हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसके ऊपर काफी चर्चा भी हमने की थी जब हमने स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। अब देखो, की कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, इसमें कोई बताने वाली बात है क्या, नहीं। मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस मल्टीपल सिग्नल इनटू सिंगल ट्रांसमिशन चैनल, जैसे टीडीएम, डब्ल्यूडीएम, सब पढ़ रखा है हमने। मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स कंप्लीट कर लिया। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी पढ़ रखा है सारा कि मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या है, जहां पर हमने एएम, एफएम, पीएम, क्यूपीएसके, क्यूएएम सब कुछ देखा है, ठीक है ना। रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स देखो, रिपीटर्स और एम्पलीफायर क्या होता है, जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, है ना। तो मान लो कि 100 किलोमीटर पे ट्रांसमिशन करना है, तो पहले तो समझो कि कॉपर वायर, मान लो कॉपर वायर लेते हैं। कॉपर वायर का क्या लिमिटेशन था कि लॉन्ग डिस्टेंस में ना सिग्नल लॉस होने लगता था। जैसे बी ए और बी के बीच में आपको ट्रांसमिट करना है, ए और बी का बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है मान लो, है ना, और बी और सी के बीच में डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है, तो आपको सिग्नल जो है ए से बी और बी से सी भेजना है। तो आप कॉपर वायर के थ्रू जब ट्रांसमिट करते थे, तो सिग्नल जो है हर 10 किलोमीटर में जाके पूरा लॉस हो जाता था, क्योंकि नॉइस इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल में बहुत ज्यादा नॉइस आने लगता था, तो लॉस होता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन वन गो में ए से बी तक आप सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सब कुछ नहीं, यहाँ पर हम, जहां पर हमको सिग्नल दिख रहा है कि अब यहाँ से थ्रेशोल्ड लिमिट से सिग्नल ज्यादा हो गया, सिग्नल से नॉइज रेशियो में हम मॉनिटर करते हैं। जब देखते हैं कि इस लेवल पे आकर के एसएनआर जो है अपना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुका है, यानी कि नॉइज ज्यादा हो गई है सिग्नल से, तो यहाँ पर एक रिपीटर या एम्पलीफायर लगा देते हैं, है ना। रिपीटर क्या काम करेगा, रिपीटर काम करेगा कि भाई आपका जो भी सिग्नल आया उससे नॉइस को हटा देगा, वापस से ओरिजिनल सिग्नल को वापस से भेज देगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को डीनोसिफाई भी करेगा, प्लस उसको सिग्नल को वैल्यू भी एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई कर देगा कि मतलब कि भाई अब ये सिग्नल थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर सकता है, तो हम रिपीटर्स या एम्पलीफायर्स लगाते हैं। अब देखेंगे, फिर मान लो कि हमें हर 1 किलोमीटर पे एक रिपीटर या एम्पलीफायर की जरूरत पड़ रही है, तो हर 1 1 किलोमीटर पे एक रिपीटर या एम्पलीफायर लगा देंगे, और इसको हर रिपीटर और एम्पलीफायर के थ्रू हम बार बार एम्पलीफाई करके सिग्नल को डिनोसिफाई करके बी तक पहुंचाएंगे। अब यहीं पर ऑप्टिकल फाइबर केबल हेल्पफुल होता है, क्यों, क्योंकि इसकी सिग्नल एटीन्यूएशन जो है ना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाने के बाद एटीन्यूएट करती है, यानी कि ऑलमोस्ट आप 100 किलोमीटर तक सिग्नल को ट्रैवल करवा सकते हैं, उसके बाद ही जाकर के सिग्नल लॉस होता है। क्यों, क्योंकि सिग्नल जो है ना इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रैवल करता है, तो सिग्नल बाहर ही नहीं निकल पाता है। केवल जहां जहां ज्वाइंट पड़ती है, मान लो 2 2 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है, कहीं कहीं ज्वाइंट पड़ी तो थोड़ा सा सिग्नल लॉस हुआ है, बाकी जहां बिना ज्वाइंटलेस जो सिग्नल है वो ट्रैवल करता रहता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटर्स ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि सिग्नल स्ट्रेंथ मेंटेन रहता है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर केवल एक रिपीटर लगाएंगे और काम चालू, ठीक है। तो रिपीटर और एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है, यूज टू बूस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि एक सिग्नल है हमारे पास, उसको एम्पलीफाई के और इस बार तक ले गए, डायरेक्टली तो नहीं ट्रांसमिट कर पाएंगे, ठीक है। अब ऑप्टिकल फायर में ना इसी को हम बोलते हैं ईडीबीए, इरिडियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। जब हम डीडब्ल्यूडीएम पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, इसका टेंशन मत। ये एम्पलीफायर जो हम कॉपर वायर में यूज करते थे, ये कैसा इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर होता था, है ना, सिग्नल को बूस्ट करता था। लेकिन ऑप्टिकल सिग्नल को बूस्ट करना होगा तो, अगर ऑप्टिकल डोमेन में हमको सिग्नल को बूस्ट करना होगा तो क्या इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर काम करेगा, नहीं। क्योंकि ऑप्टिकल केबल पर सिग्नल कैसा है, ऑप्टिकल डोमेन में है, लाइट डोमेन में है, तो इसको जब हमको बूस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम स्पेशल टाइप ऑफ एम्पलीफायर यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ईडीएफए, इरिडियम डोप फाइबर एम्पलीफायर, फाइबर को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है।
चलो सर, ये भी समझ में आ गया कि हमारे पास मॉड्यूलेटर है, मल्टीप्लेक्सर है, रिपीटर है। उसके बाद स्विचिंग सिस्टम भी है। हाँ, स्विचिंग सिस्टम तो हमने देखा सेलुलर टेक्नोलॉजी के अंदर ही देखा हमारे पास कितना स्विचिंग सिस्टम है। बाकी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट में भी स्विचिंग सिस्टम्स होते हैं। डायरेक्ट द सिग्नल टू करेक्ट डेस्टिनेशन, एग्जांपल सर्किट स्विचिंग, 2G जीएसएम में, पैकेट स्विचिंग 4G 5G में। तो हमने देखा कि अगर यूजर इक्विपमेंट है तो यूजर इक्विपमेंट से बात करेगा, उसी हिसाब से एमएससी स्विचिंग करती है। स्विचिंग सेंटर होता है एमएससी, जो है 2G और 3G में। और 4G में हम देखते हैं हमारे पास एमई है, मोबिलिटी मैनेजमेंट है। वो देखती है कि कहाँ पर कैसे स्विचिंग करनी है, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन में जब आते हैं तो मान लो कि ए है और बी है, इसमें बी के पास जितनी भी सिग्नल मल्टीप्लेक्स होकर के आई, अब ऐसा तो नहीं है कि ए और बी में एक ही सिग्नल आएगी, नहीं। बहुत सारी सिग्नल मल्टीप्लेक्स होकर के आएगी, सबको एक साथ हम भेज देंगे, क्योंकि ये मान लो ए आपका डब्ल्यू बी है और हमको पहुंचना है आपको पुणे, सी आपका पुणे है, लेकिन बी आपका कोलकाता भी है, सॉरी बी आपका दिल्ली है। तो बहुत सारा सिग्नल है जिसको पुणे तक जाना है, और बहुत सारा सिग्नल है जिसको दिल्ली तक भी जाना है, तो पुणे और दिल्ली वाले सिग्नल को एक साथ मल्टीप्लेक्स करके हम भेज दें ट्रांसमिशन मीडियम पे, ठीक है। और ऐसे भी अब कंट्री वाइज सोचोगे तो आपका बहुत सारा सिग्नल है, बहुत कितना मल्टीपल सिग्नल मल्टीप्लेक्स होकर के एक कंट्री से दूसरे कंट्री आता होगा, अलग अलग ऑपरेटर्स का, सब कुछ का। तो उसी तरीके से मान लो कि बहुत सारा सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करके यहाँ पर भेजे। अब यहाँ पर जब बी पे आया, तो बी पे जो आपका जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल DWDM ही मान लो, आगे पढ़ेंगे DWDM के बारे में डिटेल में, वही लगा हुआ है। तो वो देखेगा कि भाई अच्छा ये इतनी सिग्नल मल्टीप्लेक्स होकर आ रही है, सबसे पहले तो इसको डीमल्टीप्लेक्स करेगा। उसके बाद देखेगा कि अच्छा ये 10 सिग्नल आ रही है, इसमें से देखेगा कि 4 सिग्नल को तो पुणे भेजना है, और उसके बाद 6 सिग्नल को जो है वो दिल्ली के अंदर ही लोकली भेजना है। तो वो यहाँ पर लगता है ना ऑप्टिकल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, OADM, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। तो वो क्या करता है कि जो सिग्नल को आगे नहीं भेजना है उसको ड्रॉप कर लेता है यहीं पर, और बाकी जो सिग्नल को आगे भेजना है, या यहाँ पर दिल्ली से भी कोई सिग्नल को एडिशनली पुणे भेजना होगा, उसको ऐड कर देगा, और ये सारी चीज मल्टीप्लेक्स होकर के पुणे चली जाएगी, ठीक है। तो स्विचिंग केवल जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है वहां पर स्विचिंग नहीं होता है, ट्रांसमिशन जो इक्विपमेंट है वो भी स्विचिंग की काम करते हैं, कि किस सिग्नल को आगे भेजना है, किस सिग्नल को यहीं रोक लेना है। अब जो दिल्ली वाले सिग्नल रुके हैं उसको ऑब्वियस सी बात है कहाँ कहाँ भेजना है, वो वहां से स्विचिंग होकर के चला जाएगा, ठीक है। लोकल लेवल पे जो स्विचिंग होती है एरिया पे, वो अपना बेसिकली आपका सेलुलर टेक्नोलॉजी से होती है, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस पे स्विचिंग होती है वो कौन करता है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। अब देखो ट्रांसमिशन मोड, इसमें तो सबसे सिंपल यही है ट्रांसमिशन मोड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंपलेक्स वन वे कम्युनिकेशन, जैसे आप खाली भेजते रहो, जैसे पीएम मोदी मन की बात करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, अपना रेडियो पे बोलते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, है ना। तो रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, ऐसे वन वे कम्युनिकेशन है। ऐसा तो नहीं है कि सनी देओल जो है हैंडपंप उखाड़ता रहता है और आप चिल्लाते रहते हो कि अरे भाई रुक जा, मत उखाड़, पानी पीना है इसी से हम लोगों को, तू तो उखाड़ के चला जाएगा, पानी पीने के लाले हम लोगों को पड़ जाएंगे, तो नहीं बोल पाते ना। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है वहां पर। लाइव चैनल पे क्रिकेट मैच आता है, दैट इज ऑल्सो वन वे कम्युनिकेशन। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग वन वे कम्युनिकेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वन वे कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स के अंदर हाफ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है दोनों वे पॉसिबल है ना। लेकिन हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है कि एक साथ नहीं बोल सकते। जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं, ए बी को पहले मैसेज भेज सकता है और बी ए को वापस से मैसेज भेज सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं भेज सकते। तो ए को कुछ कोड जनरेट करना पड़ेगा जिससे बी को पता चलेगा कि भाई हाँ, अब ये ट्रांसमिशन मैसेज का कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा मैसेज रिसीव कर लिया, अब मैं ट्रांसमिट करने के लिए रेडी हूं, मैं ट्रांसमिट करूंगा। तो ए क्या करता है, बोलता है कि हेलो, दुश्मन की गतिविधि क्या है बताओ, ओवर। तो ओवर का मतलब भाई मैंने मैसेज ट्रांसमिट कर दिया, अब मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे मैसेज का। जैसे ये ओवर सुनता है, ये समझ जाता है अच्छा ए ने अपना मैसेज ट्रांसमिट कर दिया, बी बोलता है कि सर हलचल देखने को मिल रही है 500 किलोमीटर पे, ओवर, हमारे लिए क्या ऑर्डर है, ऐसे बोल के ओवर ओवर बोल दिया, तो अब ये चला गया। अब जब इसको टर्मिनेट करना होता है तो ये बोलता है ओवर एंड आउट। देखा है ना, मूवी में देखा होगा आपने, बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा बहुत सारा चीज। तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब है बोथ डायरेक्शन में लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं, एग्जांपल वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स दोनों तरफ से है, बोथ डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली, मतलब कि भाई यहाँ पर एक बंदे ने फोन किया और दूसरे बंदे को फोन किया, और दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, ये भी इसको गाली गलौज कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों बोल रहा है, ये भी इसके पास भी मैसेज आ रहा है कुछ कुछ, ये भी कुछ कुछ बोल रहा है। लेकिन जब एक साथ दोनों बोलोगे तो मैसेज तो जा ही रहा है, लेकिन समझ आएगा नहीं, ये भी अपना चिल्लाने में लगा, वो भी चिल्लाने में लगा, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है बहुत तरीके से। लेकिन ये है कि साइमल्टेनियसली आप बोलोगे या साइमल्टेनियसली मैसेज रिसीव करोगे तो ना ही समझ पाओगे कि दूसरा वाला क्या बोल रहा है। आप जो बोलना चाह रहे हो वो तो आप बोल दोगे, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसको भी समझ में नहीं आएगा अगर वो लिसन नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है। तो यस इट इज पॉसिबल, और ये कहाँ पॉसिबल है, मोबाइल फोन कॉल्स के अंदर। क्लियर है ना।
चीजें क्लियर है? देखो ये वैसे भी ये चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अब बच गया इसमें कुछ और छोटे छोटे चीज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको इसमें इंक्लूड कर दूं। चलो, तो एनालॉग वर्सेस डिजिटल ट्रांसमिशन। सिग्नल टाइप क्या होगा? कंटिन्यूअस। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल हमने पढ़ लिया है। नॉइज इम्यूनिटी ऑब्वियस सी बात है, एनालॉग में लो और डिजिटल में हाई। भाई अगर कंटिन्यू भेजोगे सिग्नल तो इसमें नॉइस का अटैक तो ज्यादा होगा ना, तो नॉइस की इम्यूनिटी बोल रहा है कि नॉइस से आप कितना बच सकते हो। तो नॉइस की इम्यूनिटी इसमें क्या होगा? लो होगा, क्योंकि नॉइस का अटैक ज्यादा होगा। लेकिन डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट सिग्नल में नॉइस की इम्यूनिटी ज्यादा है और नॉइस का अटैक कम है, क्योंकि मैसेज ही डिस्क्रीट है, ज्यादा तो समय के लिए हम ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे। डिस्टेंस शॉर्टर, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में लॉन्गर। जैसे पैकेट बना बना के हम भेज देते हैं लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे। एग्जाम्पल जैसे ओल्ड टेलीफोन काम करते थे, और अभी हम देखते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन में एलटीई और इंटरनेट। तो मॉडर्न टेलीकॉम सिस्टम मेनली कैसा है? डिजिटल, डिजिटल ट्रांसमिशन पे। ठीक है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआईज, तो जैसे हमने 2G 3G और 4G का केपीआईज देखा था ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वैसे ट्रांसमिशन मीडियम का भी केपीआईज है। सबसे पहला तो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को कुछ बताने की जरूरत है? बताओ। बैंडविड्थ की कुछ बताने की जरूरत है? नहीं होनी चाहिए ना। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? एक तो होता है मैसेज की बैंडविड्थ। मैसेज का बैंडविड्थ का मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। एज किसी भी मैसेज के अंदर कितने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो मैसेज का बैंडविड्थ होता है। एक होता है चैनल की बैंडविड्थ। चैनल की बैंडविड्थ मतलब, और यहाँ हम ट्रांसमिशन बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन में बैंडविड्थ जब बोलेंगे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि चैनल की बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं। तो चैनल का बैंडविड्थ क्या होगा? मैक्सिमम डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द चैनल, उसका बैंडविड्थ होगा। लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब डिले, कितना डिले है सिग्नल ट्रांसमिशन में। बिट एरर रेशियो, प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसमिटेड बिट्स आर रिसीव्ड इनकरेक्टली, यानी कि आपने पी, बिट एरर रेशियो 0/1, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपने भेजा था 1 और रिसीव हो गया 0, या भेजा था 0 रिसीव हो गया 1। तो बिट एरर रेशियो का मतलब क्या है? कि प्रोबेबिलिटी कि जो आपने बिट ट्रांसमिट की थी वो करेक्टली रिसीव नहीं हुई हो, एरर हो गया हो, है ना। PER, बिट एरर, बिट में एरर हो गया। रेशियो, प्रोबेबिलिटी कि आपने जो बिट भेजी थी, 0 भेजी थी, वो करेक्टली रिसीव नहीं हुई, उसके जगह 1 रिसीव हो गया, दैट इज कॉल्ड द बिट ER। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर। हायर एसएनआर मतलब हायर बेटर क्वालिटी ऑफ सिग्नल। हायर एसएनआर का मतलब क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था SINR, ये क्या होता है? सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो। तो ये दोनों जितना ज्यादा हाई होंगे उतना बेटर क्वालिटी ऑफ सिग्नल होगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल पावर बाई नॉइस पावर या इंटरफेरेंस पावर जोड़ दो, तो ये जितना ज्यादा हाई होगा, ये हाई होने का कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है सर, क्या? या तो आप सिग्नल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, तब भी ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि अगर आप सिग्नल की पावर बढ़ा नहीं सकते तो इसको घटा दीजिए, तो तब भी सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ओवरऑल कैसे भी हाई हो, अगर हाई होगा तो सिग्नल की क्वालिटी कैसी होगी? बेटर होगी। अब देखो मॉडर्न ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज में क्या है? DWDM है, MPLS है और IP ट्रांसपोर्टर। तो DWDM हम लोग के सिलेबस में है, वो भी पढ़ेंगे। MPLS भी हमारे सिलेबस में है। MPLS बेसिकली ना एक प्रोटोकॉल है, टेक्नोलॉजीज और प्रोटोकॉल सिमिलरिटी, सिमिलर साइन करता है। DWDM भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है। DWDM टेक्नोलॉजी है हमारे पास। MPLS हमारा प्रोटोकॉल है। और आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, इसका एक एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं कि MPLS है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से फास्टर वर्जन है MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है हमारे पास जनरली जो हम आईपी पैकेट्स भेजते हैं ना, IPv4 IPv6, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, ट्रांसमिशन मीडियम का फंडामेंटल यहाँ कंप्लीट किए हैं। बस DWDM और MPLS में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसके लिए अलग से टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को ठीक ही लगा होगा। इस लेक्चर में ज्यादा कुछ बताने के लिए और समझाने के लिए था नहीं। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।